हमको जो सुख अभी है वो है बिल्कुल परमात्मा जैसा ही है निरोग दशा में। कोई भिन्न सुख की कल्पना नहीं करना है, भविष्य में नहीं जीना है कि भविष्य में बहुत उत्तम सुख होगा। निरोग दशा का सुख ही अनुपम सुख है, उत्तम सुख है, बस उसका अविनाशी होना है। भिन्न सुख की आशा में नहीं बैठे रहना है। जो सुख हमें विद्यमान है निरोग दशा में, वैसा ही सुख भगवान भोग रहे हैं। कल्पना में जीते हैं तो अनुभव नहीं होता है। हमको जो निरोग दशा का सुख है उसको भगवान का सुख मानकर भोगना है। भगवान उस सुख को छोड़ते नहीं है, हम छोड़ देते हैं। किसी भिन्न सुख की आशा में वर्तमान सुख को नहीं भोगते। हमें भी अतीन्द्रिय सुख है, निरोग दशा है, शरीर में वेदना नहीं है, चाहे हाथों में, चाहे पैरों में, कि चाहे पीठ में, कि सीने में, चाहे चेहरे में वेदना नहीं है, तो ऐसी दशा परमात्मा की है। विषय सुख के आधार पर कोई कल्पना नहीं करने के, इससे कोई और उत्कृष्ट सुख भगवान को होता होगा। वेदना रहित स्थिति स्वस्थ स्थिति है। वेदना का नहीं होना ही स्वस्थ होना है। परमात्मा स्वस्थ होते हैं, उनके शरीर में कोई वेदना नहीं है। उस वेदना रहित स्थिति को परमात्मा भोगते हैं। हमारे पास भी परमात्मा जैसा सुख है, हम उसको भोगते नहीं है। कोई इससे भिन्न कोई सुख मिलेगा उसको भोगेंगे, ऐसे वर्तमान सुख को हम छोड़ देते हैं। ठीक परमात्मा जैसा सुख किसी अंश में नहीं है, पूर्ण सुख हमारे पास है। यहाँ वेदना नहीं है तो हमारे पास पूर्ण सुख है, 60%, 99% नहीं। निरोग दशा का सुख है, वो स्वस्थ दशा है। परमात्मा स्वस्थ और हम भी स्वस्थ, तो हमारा सुख 100% परमात्मा जैसा है। किसी भिन्न सुख की आशा में हम वर्तमान सुख को छोड़ देते हैं। अपने छोटे आकार को देखकर अपने आप को छोटा मानने लग जाते हैं। क्षेत्र से वर्तमान में भले ही छोटे हों, पर हमारा मूल विस्तार बिल्कुल जगत के बराबर है। तो हम भी वास्तव में जगत के साक्षी हैं। परमात्मा जगत के साक्षी नहीं है। जब अपने विस्तार को लक्ष्य में लेकर निरोग दशा का हमको अनुभव होता है, तो हम परमात्मा जैसे ही है। हम भी मूलतः ब्रह्मांड के बराबर है। वे भी निरोग हैं और हम भी निरोग हैं। उनके शरीर में कोई वेदना नहीं है, हमारे शरीर में कोई वेदना नहीं है। तो मैं स्वयं जैसे भगवान है। कोई अंतर नहीं देखना, अंतर को तो नजरों से ओझल कर देना। अंतर ये कि हमारे कदाचित किसी भाग में वेदना है और सिद्ध भगवान को वो नहीं है। तो इस अंतर को ऊपरी मानना, क्योंकि तो कर्मोदयजन्य मेरे स्वभाव में नहीं है। कर्मोदय से प्रकट हुई है वेदना, तो कर्म की जानो, मेरी नहीं है। मेरी होती तो मेरे साथ आती, मेरे साथ जाती। वेदना कोई मेरे साथ नहीं आती है, मेरे साथ नहीं जाती है। तो कर्म है तो रहती है, कर्म नहीं है तो नहीं रहती है। तो स्वभाव भूत नहीं है, मेरी नहीं है। मेरी क्या है? स्वस्थ दशा, वेदना रही दशा। उसका मैं अनुभव करता हूँ, अनुभव में लेता हूँ। तो ये स्थिति ऐसी है जैसे सिद्ध भगवंतों की है। हम भी अब कोई अपने आप को छोटा नहीं देखे, छोटा लक्ष्य में आता भी नहीं है। बस मैं मेरे अनुभव में आ रहा हूँ। आकार प्रकार को याद करके हम देखने लग जाते हैं। हमारे हाथ जैसा आकार, पांव जैसा आकार, अनुभूति है। यहाँ हम केवल स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हैं, तो वहां फिर आकार गौण हो जाता है, ओझल हो जाता है। तो फिर कैसा हुआ हमारा आकार? छोटा नहीं मालूम पड़ रहा है, विशाल ही मालूम पड़ रहा है। कैसा विशाल है जगत है, पूरा संसार जितना है, पूरी दुनिया जितना है हमारा आकार। पूरे ब्रह्मांड में
पसरा हुआ और निरोग, वेदना रहित, वही सुख की स्थिति। और वह सुख की स्थिति मुझे अनुभव में आ रही, मैंने भोग रहा हूँ। परमात्मा भी सुख को भोग रहे हैं और हम भी सुख को भोग रहे हैं। तो कोई अंतर नहीं देखना है, निश्चय से कुछ भी अंतर नहीं है, सच में कोई अंतर नहीं है। कोई हमको ऐसा नहीं लगता है कि अगर पूर्व जन्म स्मृति नहीं है तो मैं छोटा हूँ, ऐसा नहीं लगेगा अनुभव में। और कोई पर है ऐसा भी ज्ञात नहीं होगा। जैसे मैं लोकव्यापी हूँ और मुझे मेरा अनुभव हो रहा है, कोई काल क्षेत्र की मर्यादा नहीं है। तो हमने देख लिया आंखों से तो लगता है कि हम छोटे हैं। अगर नहीं देखते और अपने अनुभव रूप होते तो पूरे ब्रह्मांड पूरे जगत के बराबर होते। और आज भी कोई छोटा बड़ा अनुभव में नहीं आता हूँ मैं। पूर्व की स्मृति को छोड़ दें तो हम अपने आप को विशाल ही पाएंगे, विशाल ही हमारे को अनुभव होगा। क्षेत्र से भी विशाल है परमार्थ से, और सुख से भी परमार्थ से उनके बराबर है, सिद्ध परमात्मा के बराबर है। क्योंकि हमने वेदना को तो दूसरे खाते में डाल देना। उत्कल कर्म के उदय से उत्पन्न होती है, तो उत्कल कर्म के उदय मिटने पर मिट जाती है, तो वो मेरा स्वरूप नहीं है। और वेदना रहित स्थिति है, वो मेरा स्वरूप है। और परमात्मा की भी वही स्थिति है। तो परमात्मा में मुझमें किसी भी अपेक्षा कोई अंतर नहीं देखना, समानता। जो सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूँ। अंतर ऊपरी तो अंतर ही अंतर हो जाएगा, कुछ अंतर नहीं। क्योंकि हमको मैं छोटा हूँ ऐसा अनुभव में नहीं मालूम पड़ता है। ये तो पूर्व में छोटे रूप को, मूर्त रूप को देख लिया है, बाहर देख लिया तो मेरा क्षेत्र छोटा है, सापेक्ष देखा है। पर हम पूरे ब्रह्मांड के बराबर होते, सापेक्ष की बात ही नहीं होती कि मैं ही बस, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि मैं के अलावा दूसरे का अनुभव नहीं होता अनुभव के समय। और मैं तो अनुभूति स्वरूप हूँ, तो अपना अनुभव करके रहता हूँ। तो वास्तव में मैं जगत साक्षी वितराग हो गया। विस्तार कुछ संकुचित अनुभव में नहीं आता है यदि हमने दूसरा रूप या पुद्गल रूप नहीं देखा होता, केवल अपना ही अनुभव कर रहे भी होते, तुम अपने आप को ब्रह्मांड बराबर ही महसूस करते। और कितने अर्सों से हम छोटे आकार में रहे हैं, तो हमको ये बात हमारे चित्त में, हृदय पटल में बैठ गई कि हम छोटे हैं। पर अनुभव में छोटापना लक्ष्यगत नहीं होता है। साक्षात ही समय की मर्यादा में अपना अनुभव करके कर्म का क्षय कर लेते हैं, तो हम ब्रह्मांड बराबर हो जाते हैं, लोक प्रमाण होते हैं। इसके बाहर कुछ भी कोई द्रव्य नहीं है। ऐसे उत्तम क्षेत्र को और उत्तम सुख को धारण करने वाले हमें वर्तमान में समझिए। क्योंकि नेत्र बंद करके अपना अनुभव करते हैं तो कुछ छोटा क्षेत्र दिखाई नहीं पड़ता है। हम बड़े हैं ऐसा ही अनुभव होता है। इतने बड़े होते हैं याददाश्त के बल पे नहीं देखने। बड़े हैं, क्षेत्र भी बड़ा है, परिणाम में भी असीमित सुख है। इसी अपेक्षा अनंत सुख भी कहने में आता है। एक समय में अनंत सुख का अनुभव। अनंत सुख कैसा है? जैसा अभी है वैसा ही है बस। वेदना रहित जो स्थिति है वह हमारा वर्तमान है, वही हमारा भविष्य भी है। मूर्त आटे की रोटी, मूर्त आटे का अन्य कोई पदार्थ, वह तो भार रूप है, हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो मूर्तता रहित निर्भार है। यहाँ कोई अंगों का आकार प्रकार भी दिखता नहीं है, क्योंकि अमूर्त दिखने की वस्तु नहीं है, ज्ञान में आने की वस्तु नहीं है। बस
सुख रूप संवेदना दुख रूप संवेदना का अनुभव होता है। संवेदना का अनुभव है वह भी मानो लोक प्रमाण क्षेत्र में है और वह सुख रूप ही है। क्षेत्र से भी हम महान है, भाव से भी हम महान है। कितने महान है, सिद्ध भगवान जितने महान है। अपना ही एहसास सिद्ध परमात्मा करते हैं, हम भी अपना ही एहसास करते हैं, तो फिर कुछ भी अंतर नहीं रहता है। परमात्मा पद ही अपने को मिल गया ऐसा महसूस करें। निरूप दशा भी मिल गई है और आकार भी शुद्र नहीं है। आंखों से नहीं देखा होता तो लोक प्रमाण दिखता। ऐसे महान अपने रूप को अनुभव में लेते हुए रहना है, कुछ प्रमाद नहीं करना। क्योंकि अवसर चूक जाता है तो इतना समझ ऐसा विकल्प नहीं हो पाता है कि मैंने सब जीवों के साथ सब संबंध रख लिए हैं, मैंने कण कण को भोगा, ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है। केवल शांति का अनुभव होता है। भले शुरू में शांति कम लगे, कोई हार्ड हो, लेकिन स्वरूप से तो मैं महान शांति वाला हूँ, महान सुख वाला हूँ। क्षेत्र से, काल से, भाव से, तीनों से मैं महान पदार्थ उत्तमार्थ हूँ, उत्तम सुख को भोगने वाला हूँ। और उत्तम सुख के बारे में कोई कल्पना नहीं, केवल निरूप दशा। उसी को ही परमात्मा का सुख मान के हमने भोगना है, उसमें हमारी स्थिति बनेगी। और स्थिति बनेगी तो कर्म का आगमन नहीं होगा, कर्मों का क्षय होगा। इस आधार को लेकर के हम अपने में ठहरना है। क्षेत्र से महानता और सुख जो विद्यमान है वो सिद्ध परमात्मा जैसा सुख है, न्यून नहीं है, अधिक भी नहीं है। सिद्ध भगवान समान ही हमारा रूप है, अन्य कोई विकल्प नहीं करना है। तो दुख बढ़ने वाला है, घटने के बजाय बढ़ने वाला है। हमें उस स्तर तक गिरना नहीं है, हमें अपना स्वाधीन सुख अनुभव में आना चाहिए और वह आ ही रहा है। और हमने तो कुछ से सुख की कल्पना कर रखी है, तो जो स्वाधीन सुख है उपलब्ध उसको सुख ही नहीं मान रहे। वेदना रहित स्थिति है वह सुख की स्थिति है। डॉक्टर से यही तो कहते हैं भाई वेदना रहित, वेदना को मिटा दो। वेदना मिटेगी, उसमें कहाँ प्रभुता आती है बाहर, वहां को कहाँ वो परमात्मा अपने में अनुभव में आता है। मैं परमात्मा हूँ, शब्द में नहीं। प्रकट क्षेत्र की रूपी होने पर भी क्षेत्र लक्ष्य में आ गई। तो अपने को अपने जो क्षेत्र अनुभव में आ रहा है वही लोक प्रमाण समझो, क्योंकि कोई क्षेत्र का आकार तो दिखाई पड़ता नहीं। तो मानो हम लोक व्यापी हैं और हमको निरोग दशा का अनुभव हो रहा है, तो हम सिद्ध भगवान जैसे हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। भूत को याद नहीं करना है, भीतिताई विसारी, और भविष्य की चिंता नहीं करना कि भविष्य तो अभी हाथ में ही नहीं है। जब भी अनुभव होगा वर्तमान दशा का ही होगा। तो अनुभव के अलावा जो भी हम रचना भी बाहर में करें तो वो कुछ भी हमारा स्वरूप नहीं होगा। लोक प्रमाण वस्तु का स्वरूप का चित्र नहीं बनाया जा सकता है, मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। तो अपने को विशाल रूप से अभी देखें, कल्पना विचार करके लक्ष्य में लेके मैं लोक प्रमाण हूँ। आंखें बंद है, तुलना नहीं होती है, खुले आंखों से हम तुलना करने लगते हैं। बंद आंखों से हम तुलना नहीं करते, जो मैं हूँ सो हूँ बस। एकदम अहम अस्मि ये मैं हूँ। और ऐसा करके एक मुंह आंखों में डाल लेना है, फिर उस आराम की स्थिति होती है। जितना सुख उपलब्ध है उसको परमात्मा का सुख मानकर भोगना है। जितना क्षेत्र है उसको पूरे ब्रह्मांड के बराबर देखना है, तो अपने को परमात्मा समान देखना है, तो आपकी अपने में स्थिति होगी। पर मुझे परमात्मा का रूप मिल गया है, परमात्मा जैसा रूप उपलब्धि है,
मुझे बस उसको भोगते हुए अपने आप को परमात्मा मानना है, परमात्मा स्वीकार करना है। तो आपकी अपने में स्थिति होगी, बाहर का विकल्प सताएगा नहीं, बाहर का विकल्प याद भी नहीं आएगा। तो परमात्मा जैसा सुख, सिद्धों जैसा सुख मुझे मिल रहा है, तो बाहर कहाँ रुकेंगे हम। सिद्धों जैसा सुख मिलता हो तो कौन छोड़ेगा उसको। सब कुछ सिद्धों जैसा हमारे पास है। कुछ इंद्रिय आप पार करके कुछ अपने बारे में भिन्न कल्पना नहीं करनी, मन से विकल्प करके भिन्न कल्पना नहीं करनी। जैसे हम है वैसे सिद्ध समान है, बस वेदना को पुद्गल के खाते में डाल दो। कर्म के उदय से आती है, कर्म के उदय से जाती है, तो मेरा रूप ही नहीं है। भले अनुभव में आता है लेकिन ये तो जाने वाला है, क्योंकि वो कर्म के साथ का, मेरे साथ का नहीं है। तो जब जाए जैसा जाए उसको उसके हाल छोड़ दीजिए। आप तो जो सुख की स्थिति है, जहाँ जहाँ शरीर में वेदना नहीं, उसमें आत्मीयता करो, उसमें अपनापन करो, तो आपको सहज ही अपने सुख के अनुभव में स्थिति बनेगी। आप उसी रूप में बने रहोगे, वह प्रयत्न करते रहोगे और आपको सुख का अनुभव शाश्वत होगा, सदा बना रहेगा। मैं कहना दबा रहे हो तो नाम लक्ष्य में आ रहा है, ऐसे मालूम नहीं कि शून्य क्या लगता है। शून्य नहीं है, मिलती है, प्रगति बहुत मिलती है। तो हमको दबाया तो हाँ आया, संवेदना है, नहीं तो लगता ही नहीं, फिर जैसे लगता ही नहीं। आप लोग जैसा तो सच मान लोगे कोई भोग लोगे, या आपको वेदना अनुभव में आ गए तो भोग लोगे, जीरो को नहीं भोग पाओगे। अस्थि माननी पड़ेगी, कुछ है, कुछ मिल रहा है मेरे को, तो आप उसको भोगोगे।